जो मेरा जो शरीर है इसका एक नाम और है देह, एक नाम और है संस्कृत का, मुझे याद नहीं आ रहा है, तनु। देखिए कितने होशियार है, ये सब आचार्य है, ये सब ट्रेंड है। आइए तनु कोई है, अब देखिए तनु जी आपके सम्मुख अपने विचार प्रकट करेंगे। तनु जी। व्याख्यान वेदी पर विराजमान पूज्य आचार्य जी, भारतीय संस्कृति सभ्यता के पोषक एवं रक्षक मंचस्थ विद्वत मंडल को मेरा शत प्रणाम। मैं तनु, मैं नजीबाबाद से आई हूँ। मैं प्रारंभ से यहाँ छठी क्लास से आई थी, यहाँ से मैंने शास्त्री उत्तीर्ण करी है। अब मैं उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय से मेरा एमए चल रहा है। जब मैं प्रारंभ में यहाँ पर आई थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी, मैं सामने जाने से शर्माती थी, मैं किसी के सामने भी नहीं जाती थी और किसी के सामने में एक शब्द भी प्रकट नहीं करती थी। आज जो मैं खड़ी हूँ वो पूज्य आचार्य जी की देन है, जो मैं यहाँ पर खड़ी होकर आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। शंकराचार्य जी ने स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। आज हमारे पूज्य आचार्य जी ने इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो मुझे वेद याद है। चारों वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद आचार्य जी के सौभाग्य से हमें कंठस्थ हुआ है, जिसमें कि 5977 मंत्र हैं, वो मुझे पूरा कंठस्थ है। मेरी यहाँ पर बहनें भी बैठी हुई, कुछ साथ में उन्हें भी पूरा कंठस्थ है। ये सौभाग्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये पूज्य आचार्य जी के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक, आचार्य जी रामचंद्र आचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने प्रवचनों से हमें लाभान्वित करते हैं। धन्यवाद। आपने ऐसा तनु शरीर दिखा जिसको वेद याद है, कंठस्थ है, तो निस्संदेह आप भी भाग्यशाली हैं, आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर एक दीदी जी बैठी हुई हैं। दीदी ने पूछा कि तुम मुझे दीदी क्यों कहते हो? छात्राएं बोलती हैं आपने हमें बुद्धि दी, आपने हमें शक्ति दी, दो दीदी मिलकर के बन गई दीदी। बहुत कुछ दिया आपने और सब आपको याद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।